हुजूर जी की और बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी। वीडियो को शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कमेंट और मैं राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। संगत जी, जिस प्रकार आप किसी पौधे में जल देते हैं जिससे वह जल पूरे पौधे तक पहुंच जाता है, और यदि आप ऊपर ऊपर से जल देते हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता है, जिससे वह पौधा सूख जाता है। यानी कि अगर आप सही स्थान पर जल दोगे तो लाभ होगा। उसी प्रकार हमारे शरीर में कुछ ऐसे विशेष स्थान होते हैं जहां पर यदि हम तेल लगाते हैं तो उसका प्रभाव हमारे पूरे शरीर पर होता है। हमारे आयुर्वेद में यह कहा गया है कि यदि हम शरीर के इन 4 स्थानों पर तेल लगाते हैं तो उससे हमारा शरीर खुद बीमारियों को ठीक कर देता है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता है और कोई विशेष खर्च भी नहीं होता है, बल्कि कम खर्च में आपके पूरे शरीर को लाभ प्राप्त होता है और आप बहुत सारे बीमारियों से बच जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि वह कौन सी 4 जगह है जहां पर हमें तेल लगाना चाहिए। हम यह भी जानेंगे कि हमें किस तरह का तेल किस वक्त लगाना चाहिए। इस वीडियो में आपको विस्तार से सब कुछ बताया जाएगा। आपसे बस गुजारिश है कि आप इस वीडियो को धैर्यपूर्वक पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी आपके प्रियजनों तक पहुंच सके और उन्हें भी इसका लाभ हो। एक समय की बात है, एक गुरु जो आयुर्वेद के बहुत दिग्गज जानता थे, वह अपने शिष्यों से कह रहे थे, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। ईशाई कमीश्वर नेता थे, वात पित्त और कफ। हमारी हर बीमारी इन तीनों दोषों के कारण ही होती है, क्योंकि यदि हमारे शरीर में वात असंतुलित होता है तो 60 से 70% बीमारी आने की संभावना होती। यदि पित्त असंतुलित होता है तो 15 से 20% बीमारियां आती हैं, और यदि कफ असंतुलित होता है तो 5 से 7% बीमारियां आती हैं, 10 बीमारियां आती हैं। यह तीनों दोष हमारे शरीर में पाए जाते हैं। जब आपकी बाल्यावस्था होती है, यानी कि आपके जन्म से लेकर 14 वर्ष की उम्र तक का जो समय रहता है, इसमें कफ प्रवृत्ति ज्यादा होती है। इस समय हमारे शरीर में कफ ज्यादा बनता है। यह प्रकृति की देन है और यह कफ इसलिए ज्यादा बनता है क्योंकि हमारा शरीर विकसित होता रहता है। इस समय कफ बनना बहुत जरूरी भी है, लेकिन हमें इस पर ध्यान देना है कि हमारा जो कफ है वह संतुलन में बना रहे। अब छोटे बच्चों को तो इस बात का अंदाजा नहीं रहता है, लेकिन उनके माता पिता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह बच्चों को ऐसा आहार ना दें जिससे उनका कफ असंतुलित हो जाए, क्योंकि यदि यह लंबे समय तक असंतुलित रहा तो उन्हें टीबी, दमा जैसी जानलेवा बीमारी लग सकती है। इसके बाद युवा अवस्था आती है जो 15 साल से 60 साल तक बनी रहती है। इस समय हमारे शरीर में पित्त प्रवृत्ति ज्यादा रहे, इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसी चीजें ना खाएं जिससे हमारा पित्त असंतुलित हो। इसके बाद आती है वृद्ध अवस्था। यह 60 से ऊपर की उम्र होती है जिसमें वात संतुलित होने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। 5 तत्वों और 3 दोषों में जब भी कोई कमी आती है तब हमारा शरीर बीमार हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि ईश्वर ने हमें यह कष्ट दिया है, इतनी गंभीर बीमारियां दी, लेकिन यह सारी बीमारियां इंसान स्वयं ही पालता है, क्योंकि हमारी प्रकट प्रकृति तो यह कहती है कि हमें प्रकृति से प्राप्त भोजन ग्रहण करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? पिज्जा, बर्गर, स्ट्रीट फूड जैसी चीजें खाते रहते हैं जिसमें कोई प्राण नहीं होता। आयुर्वेद यह कहता है कि आप पानी पीने का सही तरीका अपनाएं, लेकिन आपको तो फ्रिज का पानी पीना है, कोल्ड ड्रिंक्स पीनी है। यदि आप प्रकृति के हिसाब से नहीं चलेंगे, वो आयुर्वेद के नियमों को नहीं अपनाएंगे तो आपका शरीर तो बीमार होगा ही। इसमें ईश्वर क्या कर सकते हैं? परंतु यदि आप आयुर्वेद के नियमों को अपने जीवन में अपना ले हैं तो फिर आपका शरीर कभी बीमार नहीं होगा। फिर गुरु शिष्यों से कहते हैं कि आज मैं तुम्हें ऐसा 4 अंगों के बारे में बताऊंगा जहां पर तेल लगाने से आपको कोई बीमारी नहीं होगी। आपके तीनों दोष संतुलन में रहेंगे। चारों अंगों में से सबसे पहला है आपकी नाभि, दूसरा है आपके पैर के तलवे, तीसरा है आपकी नाक और चौथा है आपका माथा। यह 4 सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं जहां आपको तेल लगाना है। लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको कब और कैसे लगाना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं नाभि के बारे में। यह आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि यह आपकी 22,000 तंत्रिका का केंद्र है। एकमात्र आपकी नाभि है जो आपके पूरे शरीर से संबंधित है। जब आप नाभि में तेल का प्रयोग करते हैं तो उससे आपके शरीर का पूरा तंत्र प्रभावित होता है। पूरे शरीर में ठीक प्रकार से ऊर्जा का संचार होता है। आप और जवान महसूस करते हैं,
आपने देखा होगा कि एक छोटे बच्चे के शरीर पर तेल की मालिश की जाती है, क्योंकि उस वक्त शरीर में तेल की मालिश करने से बोनस मजबूत होते हैं। इसीलिए आपको भी नाभि में शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। मिलावटी तेल से बचे शुद्ध सरसों के तेल की यही पहचान होती है कि वह कुछ ठीक होता है और कुछ कुछ गंदा भी होता है। उसको गर्म करने पर आंखों में जलन होने लगती है। लेकिन जो तेल आप अक्सर बाजार से खरीदते हैं वह बिल्कुल साफ होता है, क्योंकि उस तेल में केमिकल्स मिलाए हुए होते हैं। सबसे बेहतर होगा कि आप सरसों के बीजों को अपने सामने पिसवाएं और उसका तेल निकलवाएं। नहीं हो ऐसे कुछ कुछ कंपनी होते हैं जो ऑनलाइन शुद्ध सरसों का तेल बेचते हैं। उनका दाम मार्केट वाले सरसों के तेल से ज्यादा ही होता है, पर वह बिल्कुल शुद्ध होता है। आपको बिल्कुल शुद्ध सरसों के तेल को अपनी नाभि पर प्रयोग करना है और रात को सोते वक्त आपको यह कार्य करना है। नाभि में तेल लगाने का लाभ यह है कि इससे आपकी जठारें जय होती है, जो आपके पाचन को बेहतर करता है। लेकिन जब आपकी जठारें हैं वह अच्छे से पचता नहीं है। इससे आपको भूख भी कम लगती है और आपका भोजन पेट में खराब होने लगता है। नाभि में सरसों का तेल लगाने से आपकी जठारें होने लगती है, जिससे भोजन अच्छे से पचता है और आपके शरीर में सही तरीके से ऊर्जा देता है। इसका दूसरा फायदा यह है कि इससे आपकी अपान वायु संचालित होती है। यह नाभि के निचले क्षेत्र में काम करने वाली वायु होती है, जो मलों के निकास से संबंध रखती है। यानी कि यह आपके शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का कार्य करती है। तो जिन लोगों को कब्ज की परेशानी होती है, ठीक प्रकार से मल निष्कासित नहीं होता है, उनके लिए यह बहुत उपयोगी है। महिलाओं के मासिक संबंधित तकलीफें और मूत्र से संबंधित परेशानियों में भी फायदा देता है। इसका तीसरा फायदा यह है कि यह आपकी त्वचा में चमक बनाए रखता है। आपने सुना होगा कि जब हमारे होंठ फटते हैं तो हमारे दादा परदादा यह कहते थे, ओह कि नाभि में तेल लगा लो सब ठीक हो जाएगा। और यह सच भी है। नाभि में तेल लगाने से होंठ कभी नहीं फटते हैं। इससे स्किन की ड्राइनेस खत्म हो जाती है, चेहरे पर चमक आती है और झुर्रियां भी नहीं होती हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में बेहद 7000 तंत्रिका है। जब इनमें प्राण का संचार ठीक से नहीं होता है, जिससे आपको आलस आने लगता है और ऊर्जा की कमी महसूस होती और आपका मस्तिष्क ठीक से काम नहीं करता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह तंत्रिकाएं आपके दिमाग से सीधे संबंध रखती हैं, और जब आप नाभि में तेल लगाते हैं तो यह तंत्रिकाएं खुल जाती हैं। इससे प्राण का संचार ठीक होता है और शरीर ऊर्जावान बनता है। दूसरा स्थान है आपके पैरों के तलवे। सारी नसें पैरों के तलवे से संबंध रखती हैं। इसलिए कहा जाता है जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करता है, नंगे पांव जमीन पर या फिर घास पर चलता है, तो उसकी आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होती है। और पैर के तलवों पर यही शुद्ध सरसों के तेल लगाना है। जब आप सोने जाएं तो अपने पैरों को सबसे पहले गुनगुने पानी से धो लेना है, फिर उन पैरों को अच्छे से पोंछ लेना है और फिर आपको तेल को पैरों के तलवों पर लगाना है। इसके बाद यदि आपके घर में कांसे की कटोरी है तो उससे अपने पैरों के तलवों को मालिश करनी है, क्योंकि कांसे के बर्तन से शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स रहते हैं वह बाहर निकल जाती है कांसे के बर्तन से। जब हम पैरों में घर्षण करते हैं तो आपके पैर कुछ काले होना शुरू होते हैं। इससे शरीर में टॉक्सिन्स कम होता है। जिसके पैर के तलवे कम काले होते हैं उसके शरीर में टॉक्सिन्स कम होती है। आपको 5 मिनट तक कम से कम अपने पैरों के तलवों की मालिश करना है। आप देखेंगे कि आपको तुरंत नींद भी आ जाएगी। जो लोग नींद की दवाई का प्रयोग करते हैं, जिनको चिंता है, डिप्रेशन है या जिनकी याददाश्त कमजोर है, दिमाग से संबंधित कोई भी परेशानी रहती है, तो वह सब समाप्त हो जाती है। तलवों पर रोज मालिश करने से आपको गहरी और अच्छी नींद आती है। तीसरा अंग जहां हमें तेल लगाना है वह है हमारा सर। नहाने के बाद आप अपने बालों को अच्छे से सूखा लें। इसके बाद आपको अपने सर में वही शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। आप जो यह विभिन्न प्रकार के तेल लगाते हैं वह केमिकल से भरे हुए होते हैं, जो आपको फायदा कम देते हैं और नुकसान ज्यादा पहुंचाते हैं। आपको शुद्ध सरसों का तेल अपने सर में लगाना है और अच्छे से मालिश करनी है। इससे आपकी थकान दूर होगी और आपको अच्छी और गहरी नींद आएगी। सोते समय सर में तेल लगाने के बहुत फायदे हैं। इससे आपके बाल मजबूत होंगे, आपके बाल काले और घने होंगे, आपको नींद अच्छी आएगी, याददाश्त मजबूत होगी और शरीर में शक्ति का संचार होगा। जब आप बालों की रूट्स में तेल लगाते तो इससे ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। इस वजह से अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती है और वह अंग मजबूत होना शुरू हो जाता है। हमारे शरीर का आखिरी अंग जहां हमें तेल लगाना चाहिए वह है हमारा नाक। यह आपके सर तक पहुंचने का मार्ग है।
यदि आपको शुद्ध देसी गाय का घी मिल जाता है तो आप तेल की जगह घी का प्रयोग भी कर सकते हैं। आपको रात को सोने से पहले शुद्ध देसी गाय के घी की एक एक बूंद अपने दोनों नाक में लगानी है। इसके इतने अद्भुत फायदे हैं कि आप जानकर चौंक जाएंगे। अगर किसी के अंदर पागलपन है तो कुछ महीने के अंदर ही उसका पागलपन खत्म हो जाएगा। यदि किसी के कान के पर्दे में छेद है तो वह भी ठीक हो जाएगा। नाक में जितने भी प्रकार की एलर्जी है, जैसे बार बार छींक आना, नाक में खुजली होना, नाक बार बार बंद हो जाना, यह सारी समस्या खत्म हो जाएगी। आपकी आंखों की रोशनी तेज होगी, मानसिक समस्या खत्म हो जाएगी और बाल काले हो जाएंगे। इसके बाद गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि यदि तुम अपने शरीर के इन 4 अंगों पर नियमित रूप से सरसों का तेल लगाते हो तो इससे तुम्हारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स हैं वह बाहर आ जाते हैं और आपका शरीर कभी भी बीमार नहीं होता। उम्मीद है कि आज की इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अब अगली साखी की शुरुआत करते हैं। बाबा जी ने बताया, आज की वाणी मैं आपको सुनाने वाला हूं वह बहुत ही खास है। यह कहानी है त्रिया चरित्र की है। जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा सुनता है वह कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाता है। इस कहानी को सुनकर आप अपने जीवन में कई बदलाव ला सकते हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। उसकी राज्य की चर्चाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थीं। उस राजा का पुत्र था जिसकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी, 12 या 13 वर्ष होगी। वह राजकुमार बड़ा ही सुंदर था। जब राजा ने उसकी शादी की तो राजकुमार उस वक्त मात्र 14 वर्ष का था और राजा अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन राजा ने सोचा कि अपने राजकुमार को राजा बना देते हैं, क्योंकि उस राजकुमार ने कई शादियां की थी और पहले के राजाओं में यही नियम था कि राजा जितनी चाहे उतनी शादी कर सकता था। वह राजा अपने पुत्र राजकुमार को राजा बना देता है। राजकुमार के साथ शादी हो चुकी थी। वह राजकुमार जो कि राजा बना था, अपनी पढ़ाई लिखाई फिर भी कर रहा था। वह रोज गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाया करता था और एक दिन की बात है, जब वह राजकुमार पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा था तो रास्ते में उसे पनिहारी मिली। वह पनिहारी भी बहुत सुंदर थी। उस पनिहारी ने राजकुमार से पूछा था कि हे राजा, आप रोज कहाँ जाते हैं? राजकुमार कहता है कि मैं रोज दया ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास जाता हूं। तो वह कहती है, यह तो अच्छी बात है, लेकिन यह बताइए आपने चरित्र पढ़ा है? राजकुमार कहता है कि नहीं, मैंने यह कभी नहीं पढ़ा है। फिर पनिहार कहती है कि आप त्रिया चरित्र अवश्य पढ़ना। मित्रों, राजकुमार कहता है कि यह त्रिया चरित्र क्या होता है? पनिहारी ने कहा कि आप यह बात अपने गुरु से जाकर पूछना और त्रिया चरित्र को अवश्य ही पढ़ना। राजकुमार कहता है कि मैं आज ही जाऊंगा और अपने गुरु से पूछूंगा, से जाकर पूछ लूंगा कि आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया। इतनी बात कहने के बाद वह राजकुमार वहां से चल देता है। मित्र, वह पनिहारण की बात सुनकर वह राजकुमार गुस्से में था। उसकी आंखें लाल थीं। वह अपने गुरु के पास जाकर प्रणाम करता है। गुरुजी ने पूछा कि बेटा क्या हुआ? आज तुम क्रोध में दिखाई दे रहे हो और तुम्हारी आंखें में लाल क्यों हैं? क्या बात है, मुझे बताओ। राजकुमार ने क्रोध में जवाब दिया कि गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? यह बात आपने क्यों छुपाया? त्रिया चरित्र के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? मित्रों, गुरु कहते हैं, बेटा तो तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि त्रिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता है और जब तुम त्रिया चरित्र पढ़ोगे तो उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मित्रों, राजकुमार कहता है कि गुरुदेव, आप इसकी चिंता ना करें तो अच्छा है, मैं खुद इस राज्य का राजा हूं। तब अपने शिष्य की ऐसी बात सुनकर गुरु कहते हैं कि ठीक है, अब तुमने हटकर ही ली तो अब हम तुम्हें त्रिया चरित्र पर आते हैं। त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते राजकुमार को 1 साल हो गए और जब 1 वर्ष हो गया तो गुरु ने कहा कि बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अब तुम घर जा सकते हो और आज से अपने राज्य को चला सकते हो। अब तुम्हें यहां आने की कोई आवश्यकता नहीं है। मित्रों, राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव। राजकुमार जैसे ही जाने को होता है, गुरुदेव उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा यंत्र देता हूं, या जब तुम इसे अपने कानों में लगाओगे तो कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा और तुम उसे पहचान लोगे। राजकुमार वह यंत्र अपने हाथों में ले लेता है। मित्रों, गुरु कहते हैं, तुम इस यंत्र को ले जाओ और रात के 12 बजे आज ही के रात में अपने महल से निकल करके जंगल की तरफ जाना और पूर्व दिशा की ओर जाना। और जब तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ तो यह यंत्र अपने कानों में लगा लेना और वहीं पर खड़ा हो जाना। वह राजकुमार कहता है कि ठीक है, ऐसा ही करें। फिर राजकुमार गुरुकुल से महल की ओर चल देता है और जब रात के 12 बजे जाते हैं और उस राजकुमार की 7 पत्नियां सो जाती हैं,
तब आधी रात के समय वह राजकुमार अपने हाथों में यंत्र लेकर महल से जंगल की तरफ चल देता है। राजा जंगल में पूर्व दिशा की ओर जाता है और वहां जाकर अपने कानों में यंत्र लगा लेता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है। तो उसने क्या देखा कि वही पनिहारण जो मुझे रास्ते में मिली थी, वही पनिहार भी एक थाली में खाना लेकर जंगल को जा रही है। वहां थोड़ी ही दूरी पर एक संत अपनी कुटिया में रहते थे। वह पनिहार इन संत के पास खाना लेकर जा रही थी। राजा ने देखा कि यह तो वही पनिहार है जिसने मुझसे कहा था कि त्रिया चरित्र की पढ़ाई करो, लेकिन पनिहारण उस राजा को नहीं पहचान पाई क्योंकि राजा के कानों में यंत्र लगा हुआ था। यंत्र लगने की वजह से राजा किसी को भी पहचान सकता था। राजा ने अपने मन में सोचा कि चलो उसके पीछे चलते हैं कि यह आधी रात को भोजन लेकर संत कुतिया की तरफ क्यों जा रही है। इसका क्या कारण है मित्रों? वह राजा भी उसके पीछे छुपता हुआ चल दिया। अब वह पनिहारण उस कुटिया में उस बाबा के वहां पहुंचती है। उस बाबा के पास जादू की पोटली थी और वह बाबा जादूगर था। राजा पीछे छह गया और वह छुप करके देख रहा था कि वह पनिहारण औरत को बाबा क्या करेंगे। बाबा ने पनिहारण से कहा, अरे पनिहार, पहले तो मुझे यह बता कि आज आने में इतनी देर कैसे लग गई। हाथ जोड़कर पनिहार कहने लगी कि महात्मा जी, मेरा विवाह हो चुका है और मेरे पति मुझे ले जाने के लिए आए हैं। हमें लेकर कल चले जाएंगे, इसीलिए हमें उन्हें सुलझाने में थोड़ी देर लग गई और यहां आने में भी देर हो गई। मित्रों, जब यह बात साधु ने सुनी कि पनिहारी का विवाह हो चुका है और इसका पति इसे लेने आया है, तो साधु कहता है कि पनिहार, इसका मतलब है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, तो हमारे पास क्यों आई हो? पनिहार कहती है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूं, मैं आपके बिना नहीं जी सकती हूं। तो साधु कहता है कि पनिहार, इसके लिए तुम्हें काम करना होगा। साधु एक बड़ा सा चाकू निकलता है और पनिहार से कहता है कि पनिहार, जाओ अपने पति के गर्दन काटकर यहां लेकर आ जाओ। अपने उस पति को मार दो जो हमारे और तुम्हारे बीच में दरार बन रहा है। तब मैं तुम्हें रख लूंगा, तुमसे विवाह करूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। मित्रों, बिना कुछ सोचे समझे वह चाकू को ले लेती है और दौड़ते हुए अपने घर जा, और उसका पति सो रहा था, वहां जाकर अपने पति की गर्दन काट देती है और उसकी गर्दन को लेकर साधु के पास आती है। और जो राजकुमार थे उसके पीछे छे उसका सारा कारनामा देख रहे थे। जब साधु ने देखा कि अपने पति को मार करके उसकी गर्दन यहां लेकर आई है, साधु को बहुत गुस्सा आया और उसने उसे लात मारी और कहा, भाग जाओ यहां से। जब तू अपने पति की नहीं हो सकी, जिसके साथ तूने 7 फेरे लिए, तो तू मेरी क्या होगी? जल्दी भाग जाओ यहां से। अगर तुम मेरे पास दोबारा आई तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मित्रों, साधु की यह बात सुनकर उस बनिहारिन को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। फिर भी अपने पति की कटी हुई गर्दन घर लेकर के आई और उसकी गर्दन जोड़ देती है और वहीं बैठ जाती है। और इधर जैसे ही सवेरा हुआ, अपने पति के पास बैठकर रोने लगती है और चिल्लाने लगती है। कहती हैं, देखो देखो, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी। लेकिन रात में उस पनिहार का सारा कारनामा राजकुमार देख चुका था। इधर सारे गांव वाले पनिहार के घर चले जाते हैं और उसके पति की लाश को लेकर गांव के बाहर जाते हैं उसका दाह संस्कार करने के लिए। और वह पनिहारी भी पीछे से भागती हुई रोती हुई चली जा रही थी। और उधर राजकुमार भी जा रहे थे जो कि अपने राज्य के राजा बन चुके थे। पनिहार भागती हुई चिल्लाती हुई पहुंची और कहने लगी, मैं सती बनूंगी, क्योंकि अगर जब मेरे पति ही नहीं रहे तो ऐसे जीवन का क्या फायदा, मैं इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी। राजा को उसकी बातें सुनकर हंसी आ जाती है और राजा कहता है, त्रिया चरित्र जाने ना कोई और कसम मेरी के हुए। सती राजमित्रों, राजकुमार की यह बात और कोई तो नहीं समझ पाया, लेकिन वह पनिहार समझ जाती है। कहती है कि राजा साहब, आप हमारे ऊपर यह बात कह रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं सती हो जाऊंगी। लेकिन पनिहार जाते जाते कहती हैं, मैं तुम्हें एक बात बताती हूं। राजकुमार कहता है, क्या बताओ? पनिहार कहती है कि राजा साहब, आप जब चटाई पर बैठे तो चटाई को झाड़ कर बैठना। राजा कहता है कि यह पनिहार क्या कह रही है? मैं तो राजा हूं, मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता है? पनिहार कहती हैं कि नहीं, जब भी तुम्हें कोई नौबत आए चटाई पर बैठने की तो तुम चटाई को झाड़ कर बैठना। राजकुमार कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं ऐसा ही करूंगा। और कहने के बाद वह अपने पति के साथ सती हो जाती है और राजकुमार उनका अंतिम संस्कार करवाकर अपने घर को आ जाते हैं। मित्रों, इसी तरीके से पूरा दिन व्यतीत हुआ और उधर जब दूसरी रात आई, अपने गुरु के कहने के अनुसार वही यंत्र कांड में लगाया और पूर्व दिशा की ओर उसी स्थान पर जाकर खड़ा हो गया जहां पर पिछली रात खड़ा हुआ था। दूसरी रात को राजकुमार ने क्या देखा? अपनी 7 पत्नियों को भोजन की थाली अपने अपने हाथों में लेकर उसी साधु की कुटिया की तरफ जा रही है।
जैसे ही राजा ने अपनी सातों पत्नियों को उस साधु की कुटिया की तरफ जाते हुए देखा, राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अपने मन में सोचने लगा कि यह क्या चक्कर है। तभी उनमें से एक रानी राजकुमार को देख लेती है, लेकिन रानियों ने अपने पति राजकुमार को नहीं पहचान पाई, क्योंकि राजकुमार अपने कानों में यंत्र लगाए हुए थे। वह यंत्र लगाने की वजह से राजा को कोई पहचान नहीं पाता था। उनमें से एक रानी कहती है कि यह लड़का इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ा है। तब रानियों ने उसके लड़के को अपनी तरफ बुलाया और कहा, कृपया आप हमारी सहायता करें, इस सामान को उस कुटिया तक ले चलो। मित्रों, बिना कुछ सोचे समझे राजकुमार ने वह थाली अपने हाथों में ले ली और अपनी रानियों के साथ कुटिया तक जाने लगा। जब 7 रानियां और राजकुमार उस साधु की कुटिया में पहुंचते हैं, और राजकुमार कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि राजकुमार देखना चाहता था कि हमारे प्यार में ऐसी क्या कमी है जो हमारी 7 रानियां इस साधु के पास आती हैं, और इस साधु के पास ऐसा क्या है जो हमारी 7 रानी अभी यहां आ रही हैं। मित्रों, राजकुमार छुपकर यह सब जानना चाहता था। इधर जब वह 7 रानियां राजकुमार को लेकर साधु के पास पहुंची तो महात्मा राजकुमार को देखकर कहता है कि यह कौन है। तो 7 रानियां कहती हैं कि महात्मा जी, यह बालक हमें रास्ते में मिला, इसने हमारी सहायता की तो हम इसे अपने साथ लेकर आ गए। रानी कहती है कि एक काम करते हैं, इसे आज रात यहीं रहने देते हैं, कल सुबह होते ही यह चला जाएगा। उस साधु उनकी बातों को मान लेता है। वह साधु अपने शिष्य को बुलाता है और उससे कहता है कि आज रात के लिए इस बालक की रुकने की व्यवस्था कर दो। वह शिष्य राजकुमार को लेकर एक कमरे में जाता है। उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई थी। शिष्य कहता है कि देख भाई, आज तुझे चटाई पर सोना पड़ेगा। वह शिष्य राजकुमार को इतना कहकर वहां से चला जाता है। मित्रों, राजकुमार उस कमरे में अकेला पड़ जाता है। अपने मन में सोचता है कि आज तो नौबत आ ही गई चटाई पर सोने की। चलिए कोई बात नहीं, आज की रात हम चटाई पर ही गुजार लेंगे। राजकुमार जैसे ही चटाई पर बैठने ही वाला था, उसे साहब तथा उसे पनिहार की बात याद आ गया। वह सोचने लगा कि पनिहारी ने मुझसे कहा था कि जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की नौबत आए, क्या पाता पमाइक, तुम चटाई को अवश्य झाड़ लेना। चलो आज पहले झाड़ ही लेते हैं, हो सकता है इसका कोई राज्य हो। जैसे ही राजा ने चटाई उठाई तो उसने क्या देखा। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा भयानक कुआं है। जब उस कुएं को देखा तो राजा के होश उड़ गए। राजा उस कुएं के अंदर झांक कर देखता है। राजा को अंदर बहुत सारे कैदी दिखाई देते हैं, जिन्हें उस साधु ने अंदर कैद करके रखा था। उन कैद में से एक आदमी ने राजकुमार को पहचान लिया। बाद में राजकुमार से कहता है कि राजकुमार, आप यहां कैसे आ गए। राजकुमार कहता है कि धीरे बोलो, नहीं तो सब पोल पट्टी खुल जाएगी। तब सभी कैदियों ने कहा कि राजा साहब, आप यहां से भाग जाएं। हम तो यहां से निकल नहीं पाए, लेकिन आप यहां से भाग जाए, नहीं तो आपका भी यही हाल हो जाएगा जो कि हमारा हुआ है। आप भी यहां फंस जाएंगे, आपको भी पकड़कर यह साधु इसी में डाल देगा। आप जितना जल्दी हो सके यहां से भाग जाए। राजा जब उस कमरे के अंदर गया था तो अपने कान में से यंत्र निकाल लिया था, और जब राजा वहां से भागा तो अपने कान में यंत्र लगाना भूल ही गया। मित्रों, आया बाय ने राजा को भागते हुए उन रानियों ने और साधु ने देख लिया था। रानियों ने जब राजा को भागते हुए देखा तो रानी कहती है, यह तो हमारे पति हैं। महात्मा से कहती है कि महात्मा जी, अब तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। यह तो हमारे पति हैं और वह भागे जा रहे हैं। उन्होंने हमें यहां देख लिया है, अब हमारा क्या होगा। और साधु कहता है कि तुम यहां क्या देख रही हो, जल्दी जाओ और अपने पति को पकड़ कर लाना। तो रानियां राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़ी दौड़ी जाती हैं, लेकिन वह राजकुमार जो राजा था इतना तेज था कि वह अपने महल जा पहुंचा और घबराई। रानियों के तो होश उड़ गए। फिर वापस उसी बाबा के पास आती है और बाबा से कहती है कि महाराज, अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हम जैसे ही घर जाएंगे वह हमारी जान ले लेंगे। महात्मा, आप हमें बचा लीजिए, इसका कोई उपाय कीजिए। तब जाकर वह साधु रानियों को एक जादुई कील देता है और कहता है कि जब तुम जाओ तो अपने पति को बहला फुसलाकर उसके माथे में यह जादुई कील घुसा देना। तुम्हारे पति को ढेर बना देगा और साथ मिलकर उसे मार देना। बस कहानी खत्म हो जाएगा। मित्रों, वह 7 रानियां साधु की बात मान लेती हैं और जादुई कील लेकर महल आती हैं। वह 7 रानियां आपस में विचार करती हैं कि राजा सबसे ज्यादा प्रेम सबसे छोटी वाली रानी को करते हैं। तो वह रानियां मिलकर जादू वाला कील छोटी रानी को दे देती हैं और कहती हैं, यह लो तुम्हारा काम है, तुम किसी भी तरह राजकुमार के सर में यह कील गाड़ देना। तो छोटी वाली रानी कहती है ठीक है, और छोटी वाली रानी कील ले लेती है। जब राजा ने उन 7 रानियों को आते हुए देखा
तो क्रोध में कहा कि पहले तुम यहीं रुको। पहले मुझे यह बताओ कि हमारे राज्य में और मुझ में ऐसी क्या कमी है कि तुम आधी रात को उस साधु के पास जाते हो? इसका क्या कारण है? सातों रानियां हाथ जोड़कर कहती हैं, आहा ये आय रहा है तंतिम। महाराज हमें माफ कर दीजिए। हमें लगता है कि उस साधु बाबा ने हम पर कोई जादू टोना कर दिया था, इसीलिए हमसे ऐसी गलती हो गई। आइंदा ऐसी गलती हमसे कभी नहीं होगी। छोटी रानी की ऐसी बातें सुनकर राजा उनकी बातों को मान लेता है, क्योंकि वह राजा छोटी रानी से बहुत प्रेम करता था। मित्र, वह राजा भी सोचने लगता है कि शायद उस बाबा ने ही इन पर कोई जादू टोना किया होगा, और अपनी सातों पत्नियों को माफ कर देता है और कहता है, ठीक है, तुम अपने कमरे में चली जाओ। सबसे छोटी रानी, जिसे राजकुमार बहुत प्रेम करता था, वह राजकुमार को खाना खिलाती है और राजकुमार को सुला देती है। जब वह राजा सो गया तो वह प्राणियां भी वहीं आ जाती हैं। सबसे छोटी रानी जो थी, वह जादुई कील निकालती है और राजा के माथे में घुसा देती है। राजा पूरा तेजी से उठा, लेकिन इतने समय में वह ढेर बन चुका था। अब उस राजा में इतनी शक्ति नहीं थी कि उन सातों रानियां ऊ से मुकाबला कर सके। वह सातों रानियां उस राजा को पकड़ने लगी। राजा फिर भी हिम्मत नहीं हारी और अपने महल की खिड़की से कूदकर राजा भागते भागते अपने गुरु के पास पहुंच गया और कहने लगा कि गुरुजी, मुझे माफ कीजिए, मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। गुरु कहते हैं कि बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम त्रिया चरित्र मत सीखो, इसमें जान भी जा सकती है। देखा इसका नतीजा? राजकुमार कहता है, गुरुदेव मुझे माफ कर दो और जल्दी मेरी जान बचा आइए, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। मेरी पत्नी ने मेरे सर में जादुई कील ठोकी है, जिसकी वजह से मैं ढेर बन चुका हूं। मित्रों, गुरु ने जब ध्यान से देखा तो कहा कि यह वही कील है जो साधु ने दिया है। मैं तुम्हें अब नहीं बचा सकता। राजकुमार कहता है, नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कहिए, मैं आपका शिष्य हूं, आपका कर्तव्य है मेरी जान बचाना। तो गुरु कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन एक उपाय है। राजकुमार कहता है, क्या उपाय है? तब अपने शिष्य की ऐसी बात सुनकर गुरु कहते हैं कि हम तुम्हें तोता बना देंगे, और जब हम तुम्हें तोता बना देंगे तो तुम सुखवादी जाकर रहना, क्योंकि सुखवादी का जादू नहीं चलता है, और तुम्हें जब बहुत प्रेम करने वाली स्त्री मिलेगी तो तुम पुनः राजकुमार बन जाओगे। वह राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव, आप हमें तोता बना दीजिए। तो वह गुरुदेव उसे तोता बना देते हैं, और वह तोता बनने के बाद वहां से उड़ा और सुखवादी तोता रहते थे वहीं जाकर रहने लगा, और सातों रानियों उस राजकुमार को खोज रही थी। जब राजकुमार नहीं मिला तो फिर से उस बाबा के पास जाती है और कहती है कि बाबा जी, वह रात को राजा भाग चुका है, आप अपनी पोटली निकालिए और देखें कि वह कहाँ है। तो वह महात्मा अपना पोटली खोलता है और देखने लगता है कि वह राजकुमार तोता बनकर रह के सुखवादी बात रानियों को बताता है। तो रानियां कहती हैं कि स्वामी, अब क्या करें? वह साधु कहता है कि अब तुम अपने राज्य महल में जाओ और जाकर के घोषणा कर दो कि जो भी तोता पकड़ करके लाएगा, हम उसे 5 सोने के सिक्के देंगे। उस राज्य के जितने भी बहेलियां थे, वह तोता पकड़ने के लिए चारों तरफ घूमने लगते हैं, और जो भी तोता पकड़ते वह रानी के पास जाते और 5 सोने के सिक्के ले लेते थे और वहां से चले जाते, और वह 7 रानियां उस तोते को मार देती थी। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत समय निकल गया, और वह राजकुमार जो तोता बनकर जहां गया था, शानस बहुत था, वहां सारे तोते को बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था, उन्हें बहुत ज्ञान की बातें बताता था। तो सारे तोता को लगा कि यह तोता तो बहुत समझदार है, यह तोता तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, इसे हम अपना राजा बना लेते हैं। और सभी तोता मिलकर उसे राजा बना लेते हैं। राजकुमार सभी तो का राजा बन जाता है और वही छुपकर रहने लगता है। एक बहेलिया तोता पकड़ते पकड़ते सुखवादी पेड़ के पास पहुंच जाता है, जहां पर वह राजकुमार तोता बनकर छुपकर रहता था। जब उस बहेली ने इतने सारे तोते को देखा तो अपने मन में सोचा कि अगर हम इतने सारे तोते पकड़कर रानी के पास ले जाएंगे तो हमें बहुत सारी सोने के सिक्के मिल जाएंगे। लेकिन वह बहेलियां सोचता है कि मैं इतने सारे तोते पकड़कर कैसे ले जाऊं। फिर अगली सुबह सारे तोते दाना चुगने के लिए उड़ जाते हैं। तभी वह बहेलियां उस पेड़ के पास जाकर उसकी डालों पर चाकू से कट लगा देता है, जिसमें सभी पेड़ की शाखाओं पर चिपक गए, क्योंकि पेड़ पर हर जगह गोंद ही गोंद था। अब सारे तोते उस गोंद में पूरी तरह से चिपक गए थे, उनके साथ राजकुमार तोता भी शामिल था। तभी वे सारे अपने गुरु राजकुमार तोते से अपनी पनी जान बचाने के लिए सलाह मांगने लगे। और एक तोता कहता है, हे राजन, आप कुछ भी करो लेकिन हमें आजाद करो, नहीं तो सुबह बहेलियां आएगा और हमें पकड़ कर ले जाएगा तथा मार डालेगा। मित्रों, तभी राजकुमार उन सभी को शांत करके कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब सुबह बहेलियां आएगा तब तुम सभी मरने का नाटक करो, जिस कारण से वह बहेलियां तुम्हें निकाल कर जमीन पर रख देगा।
उसे ऐसा आभास होना चाहिए कि सारे तोते मर चुके हैं। समय रहते तुम सभी उड़कर अन्य सुरक्षित जगह पर जाना, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिर वे सभी अपनी योजना के अनुसार पेड़ पर लटक गए, मानो जैसे सभी मर चुके हैं। फिर दूसरी सुबह जब बहेलिया वहां आता है तो वह देखता है कि सारे तोते मर चुके हैं, और उसे इस बात का अफसोस हो रहा था कि सारे तोते मर चुके हैं। इसीलिए वह उन सभी को पेड़ से निकालकर जमीन पर रख देता। तभी सही मौका देख सारे तोते झट से उड़ गए। वह दूसरी तरफ उसने देखा कि जो राजकुमार था, जो तोता बना हुआ था, वह वहीं पर रह गया, और नीचे जितने भी तोते थे वह सभी उड़कर भाग गए। बहेलिया ने सोचा, अरे यह क्या हुआ? इस पेड़ पर सिर्फ एक ही तोता है जो कि मरा लटका हुआ है, और जितने तोते मैंने छुड़ाकर नीचे फेंका वह सभी उड़कर भाग गए। बहेलिया ने सोचा, इसका मतलब यह सारे तोता ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। अब राजकुमार जो था, जो तोता बना हुआ था, वहीं सिर्फ पेड़ पर लटका हुआ था। वह बहेलिया कहता है कि यह सब तुम्हारी चाल है, चिल है। चलो अब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और रानी के हाथ बेच दूंगा, और मुझे 5 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। और इधर वह बहेलिया उस तोता को बेचने के लिए रानी के पास जाने लगता है। मित्रों, रास्ते में वह तोता कहता है कि तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? तो वह बहेलिया कहता है, मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास ले जा रहा हूं। अगर मैं तुम्हें वहां बेच दूंगा तो मुझे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। वह राजकुमार कहता है कि मैं अगर तुम्हें 500 सोने के सिक्के दिला दूं तो क्या तुम मुझे नहीं बेचो? बहेलिया कहता है, तुम मुझे 500 सोने के सिक्के कैसे दिलाएगा मित्रों? तोता कहता है कि राजा सुखवादी, वहीं बेचो, मूल्य मैं स्वयं बताऊंगा। बहेलिया उस तोते की बात मान लेता है और रानी के पास बेचने की जगह राजा के राज्य के मेले में तोता को बेचने चला जाता है। और राजा के राज्य में यह नियम था, अगर किसी व्यक्ति का सामान शाम तक नहीं बिके तो वह राजा स्वयं आकर उसे खरीद लेता था। बहेलिया उस तोते को लेकर बाजार में पहुंचा हुआ था। जब कोई व्यक्ति उस तोते को खरीदने आता है तो वह पूछता कि यह कितने का है। तो वह बहेलिया कहता है कि तोता अपना दाम स्वयं बताएगा। तो वह तोता अपना दाम इतना बता देता कि कोई भी व्यक्ति उसे खरीद ही नहीं पाता। ऐसे ही करते करते शाम हो गई और अब सभी अपनी अपनी दुकान लेकर चले गए। सभी का दुकान उजड़ गया था, बस एक बहेलिया और एक ही रह गए थे। इधर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, जाओ देख कर आओ, किसी का सामान तो नहीं रह गया है। जब राजा के सिपाही आए तो उन्होंने देखा कि एक बहेलिया तोता को लेकर बैठा हुआ है। सिपाही बहेलिया से कहते हैं कि बहेलिया, तुम्हारा तोता क्यों नहीं बिका? तुम इसे कितने में बेच रहे हो? बुजस तोता कहता है कि जो इन्हें 500 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। उस तोते की बात सुनकर वह सिपाही आश्चर्य में पड़ जाते हैं और सोचते हैं, अरे यह तोता अपना मूल्य स्वयं बताता है। तब सिपाही राजा के पास जाते हैं और राजा को सारी बात बताते हैं और कहते हैं, एक बहेलिया एक तोता लेकर बैठा हुआ है, लेकिन वह तोता अपना मूल्य स्वयं ही बताता है। वह इतना महंगा बताता है, शायद इसीलिए उसे कोई खरीद नहीं सका। राजा सिपाहियों से पूछता है कि वह अपना मूल्य कितना बता रहा है। तो सिपाही कहते हैं, अपना मूल्य 500 सोने के सिक्के बता रहा है, चलिए हम खरीदेंगे। अगर नहीं खरीदेंगे तो हमारे राज्य की बदनामी होगी कि राजा के बाजार में एक तोता नहीं बिका। और इसीलिए राजा अपने मंत्रियों के साथ अपने रथ पर सवार होकर बाजार में पहुंचता है। कहता है, इस तोते का क्या मूल्य कितना है? बहेलिया हाथ जोड़कर कहता है कि राजा साहब, अपना मूल्य तोता स्वयं बताएगा। वह राजा फिर तोते से पूछा तो तोता कहता है कि राजा साहब, जो इन्हें 500 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। अपने सिपाहियों से 500 सोने के सिक्के मंगवाए हैं और बहेलिया को पकड़ा देता है और तोते को लेकर अपने महल चला जाता है। वह तोता बहुत ही बुद्धिमान था क्योंकि वह राजा था। वह तोता राजा को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने लगा। जब राजा पर कोई खतरा आने वाला होता तभी वह तोता बता देता कि राजा साहब, आप पर यह खतरा आने वाला है। और इसी तरह सब उस तोते से बहुत अधिक प्रेम करने लगते हैं। जब यह बात रानी को पता चला कि राजा ऐसा तोता लेकर आए हैं जो कि बोलता भी है और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है, तो रानियां राजा से कहती हैं, उस तोता को मेरे पास भिजवा दीजिए। हम भी उस तोते को देखना चाहते हैं, हम उस तोते से बातें करना चाहते हैं। राजा अपने मंत्रियों से कहकर वह तोता रानियों के पास भिजवा देता है। रानी उस तोते से बातें करके बहुत खुश हो जाती है। रानी भी तोते से बहुत प्रेम करने लगती है और कहती है कि वाह रे तोता, इसीलिए तुझे राजा साहेब ने 5000 सोने के सिक्के देकर खरीदा है। राजा की एक पुत्री थी जो कि बड़ी सुंदर थी। रानी अपनी पुत्री से कहती है कि आज से तुम ही इस तोते का ध्यान रखो और कल तुम इसे अच्छे से ढोकर नहला देना। वह राजकुमारी भी उस तोते से बहुत प्रेम दो करती, बा साहब दो करती है।
जैसे ही सुबह हुआ, राजकुमारी उस तोते को लेकर नहलाने जाती है। राजकुमारी तोते को नहला रही थी तो उसने देखा कि तोते के सिर पर कील सा कुछ लगा हुआ है। राजकुमारी उसको निकाल देती है। राजरी जैसी ही कील को निकालती है, वह तोता पहले वाला एक सुंदर सा राजकुमार बन जाता है। उसे देखकर राजकुमारी घबरा जाती है। राजकुमार कहता है कि तुम घबराओ नहीं, यह कील वापस से मेरे सर में लगा दो तो मैं फिर से तोता बन जाऊंगा, और इसके बारे में मैं तुम्हें रात्रि में बताऊंगा। तुरंत ही वह राजकुमारी कील राजकुमार के सर में लगा देती है और वह वापस से तोता बन जाता है। रात को राजकुमारी तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है और उसके सर से कील निकाल देती है और वह तोता फिर से राजकुमार बन जाता है। राजकुमार अपनी सारी दास्तान उस राजकुमारी को बताता है और कहता है, माफ करना, यह दास्तान तुम किसी को नहीं बताना, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। राजकुमारी इसके बारे में अपनी माता और पिता को भी नहीं बताती हैं। दिन भर वह तोता रहता है और रात को राजकुमारी उस तोते को अपने कमरे में ले जाती और उसके माथे से कील निकाल देती और वह राजकुमार बन जाता है, और रात में वह दोनों साथ में ही रहते हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया। राजकुमारी को राजकुमार से प्रेम हो जाता है। इधर क्या हुआ, जो राजकुमार की पत्नियां थीं वह बहुत सारे तोते मरवा देती हैं, लेकिन जो राजकुमार तोता बना हुआ था वह उन्हें नहीं मिलता है, और वे उसी साधु के पास जाती हैं और कहती हैं कि हे महात्मा, हमारे पति तो अभी तक हमें नहीं मिले, हम अब क्या करें, उन्हें कैसे मारें। वह साधु फिर से अपनी पोटली खोलता है और देखता है कि वह राजकुमार अभी तक तोता बनकर राजा के घर में रह रहा है। वह साधु रानियों से कहता है कि तुम एक काम करो कि तुम नृत्य कला सीख लो, हम सभी मिलकर उस राजा के घर नृत्य कला करने जाएंगे, और जब राजा हम पर प्रसन्न हो जाएगा और हमें कुछ मांगने को कहेगा तो हम उस तोते को ही मांग लेंगे और फिर आसानी से उसे मार देंगे। मित्रों, धीरे धीरे समय बीता। साधु तबला बजाना और रानी पूरी तरह से नृत्य कला सीख चुकी थी। अब साधु को लगा कि हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उस तोते को उस राजा से मांग सकते हैं। साधु का भेष बदल करके उन सातों रानियों को नृत्य कला वाली स्त्री बनकर के राजा के दरबार में पहुंच गई। राजा उस साधु से पूछता है कि आप लोग कौन हैं? ना, आप अब यहां क्यों आए हैं? तब साधु कहता है कि हम सब नृत्य कला वाले हैं, आपके महल में हम नृत्य कला दिखाना चाहते हैं। राजा को भी गाने और बजाने का बहुत शौक था, वह मान जाते हैं। उधर वह साधु अपना गाना बजाना चालू करता है। जब उनकी गाने बजाने की आवाज तोता के कानों में पहुंची तो तोता समझ गया कि वह साधु हमारी 7 रानियों को लेकर भेष बदलकर यहां पर आ गया है, अब हमारी जान नहीं बचेगी। लेकिन जब राजकुमारी उस तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है, उस तोते के सर से कील निकालती है और वह तोता राजकुमार बन जाता है, और वह राजकुमार सारी बातें उस राजकुमार को बताता है। कहता है कि देखो, जो यह गाने बजाने वाले आए हैं यह वही साधु है। यह गाने बज जाने से राजा को खुश कर देगा और बदले में मुझे मांग लेगा और ले जाकर मुझे मार देगा। मित्रों, वह राजकुमार कहता है कि सुनो राजकुमारी, जब राजा आदेश दें कि तोता को लेकर आओ तो तुम मुझे मत देना। जब राजा खुद यही मुझे लेने आए तब भी तुम मुझे मत देना। कहना कि तोता को नहीं दूंगी, और जब राजा ना माने, राजा तुमसे जिद करें और मुझे मांगे, तब तुम गुस्से में आकर के पिंजरे को फेंक देना। उसके बाद मैं अपने बचने का रास्ता हम स्वयं ही ढूंढ लेंगे। राजकुमारी कहती हैं कि ठीक है, और वहां गाना बजाना हुआ तो राजा प्रसन्न होकर उन्हें कहते हैं कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। वह साधु कहता है कि जो आपके पास तोता है, जो आप कुछ दिनों पहले ही खरीदे हैं, वह तोता आप मुझे दे दो। राजा कहता है ठीक है। राजा अपने मंत्री को आदेश देता है कि जा आओ, उस तोते को लेकर आओ। मंत्री राजकुमारी के पास पहुंचता है और कहता है कि यह तोता मुझे दीजिए। राजकुमारी कहती है नहीं दूंगी। मंत्री कहता है कि देखिए, आप जिद मत कीजिए। राजकुमारी कहती है कि तुम जाओ और मेरे पिताजी को यहां भेजो, वहीं आकर इसे ले जाएंगे। मंत्री राजा को जाकर सारी बात बताता है। राजा स्वयं आता है उस तोते को लेने के लिए। वह राजा जाकर कहता है कि बेटी, यह तोता मुझे दे दो यह नृत्य कला वाले को देना है, जो यहां गाना बजाना किए हैं वह यह उन्हें देना है। तो राजकुमारी कहती हैं कि पिताजी, यह तोता मैं नहीं दूंगा। क्रोध में आकर राजा कहने लगा कि तू कैसी बातें कर रही हो, इसे देने का मैंने वादा किया है। जब राजकुमारी ने राजा को क्रोध में देखा तो राजकुमारी को भी गुस्सा आ गया और राजकुमारी गुस्से में पिंजरे को जमीन पर फेंक देती है। वह पिंजरा जैसे ही जमीन पर गिरा वह टूट गया और पता जो था वह चावल का दाना बन गया। और जैसे ही साधु को यह बात पता चली, साधु भी तुरंत कबूतर बन जाता है और उस दाने को कबूतर खाने लगता है।
उसमें से जो एक दाना था, बस वही राजकुमार था। जैसे ही वह दाना कबूतर खाने वाला होता है, राजकुमार बांस बन जाता है और एकदम से कबूतर पर झपट है और उसे मार देता है। इस तरह से उस साधु की मृत्यु हो जाती है। राजा यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। उस कबूतर को मारकर फिर से तोता बन जाता है और जो राजकुमारी थी उस तोते से कील निकाल देती है और वह फिर से पहले जैसा राजकुमार बन जाता है। राजकुमारी अपने पिता को सारी बात बता देती है। राजकुमार कहता है कि देखिए राजा साहब, मैं भी एक राजा हूं और मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूं और मैं उनसे शादी करना चाहता हूं। वह राजा अपनी पुत्री से पूछता है कि बेटी, क्या तुम इससे शादी करना चाहती हो? तो राजकुमारी कहती हैं कि पिताजी, मैं इसे प्रेम करती हूं। और फिर राजकुमार उस राजा की पुत्री से विवाह करके अपने महल जाता है और जो उनके साथ पत्नियां थीं उनको पकड़कर बंदी गृह में बंद करवा देता है और राजकुमार खुशी खुशी उस राजकुमारी के साथ रहने लगता है। दोस्तों, जब कोई स्त्री कभी कभी किसी परिस्थिति में चतुराई या चालाकी दिखाती है या दूसरों को बेवकूफ मानते हुए कोई अभिनय ढोंग पाखंड करती है, तो इसे ही त्रिया चरित्र कहते हैं, जिसे पढ़ने के बाद राजा को अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा। क्योंकि राजा को स्त्री के त्रिया चरित्र की पूरी जानकारी हो चुकी थी कि कैसे जब एक स्त्री को अपना स्वार्थ दिखने लगता है तो वह अपने लोगों को भी बेवकूफ बनाकर अपना स्वार्थ को पूरा करती है और उसके साथ रहने वाले लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगता कि यह स्त्री त्रिया चरित्र की खेल कर रही है। मित्रों, जो आपके दिल के करीब है उसके बारे में आप पूरी जानकारी रखिए कि उसके अंदर खुद को लेकर कोई स्वार्थ तो नहीं छुपा है, और अगर ऐसा है तो आप उनसे थोड़ा दूर ही रहे, क्योंकि ऐसे में आपको जिंदगी के हर कदम पर धोखा ही मिलेगा। क्योंकि एक स्वार्थी स्त्रियां अपनी स्वार्थ के लिए जिंदगी में कुछ भी कर सकती हैं। मित्रों, तो उम्मीद है आपको यह वाणी अच्छी लगी होगी। इसे पूरा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में इसके बारे में जरूर लिखना जी, ताकि हम आपके लिए नई नई कहानी ला सकें। इसी के साथ हमें दें इजाजत, फिर से आएंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी, एक ईर्ष्या।